आज नसीम भाई ऐसा लग रहा था कि एम्पायर जो हैं वो पता नहीं किस मूड में आए, किस बेमानी के मूड में आए। आम जबान में कहें कि अगर ये गली क्रिकेट का होता ना, गली मोहल्ले की क्रिकेट होती, तो ये एम्पायर कुड़ जाते, आराम से कुड़ जाते। मतलब अभी बॉल लगी नहीं होती थी, वो उंगली उठा लेते थे। तो ये बेमानटी जिसे कहते हैं ना, हम बचपन में कहते थे बेमानटी भी कर रहे थे आज एम्पायर, मैंने देखा है। अभी यही कह रहा हूँ कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे, और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है, तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है, कि जी इस पे काम हो चुका है। आप माना कि आप प्रेशर में थे, वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ 6-0 की सूरत में, लेकिन आप 13 खिलाड़ियों से खेलोगे। अच्छा नसीम भाई, ये एम्पायरों का भी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कि भाई वो दे दिया आउट, वो ये नहीं देख रहे कि भाई पता चल जाएगा और हमारे जैसे को भी पता लग जाएगा, फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब ऐसी बेमानी करने का होता है। भाई इंडिया की क्रिकेट अच्छी है, हमने 50 दफा कह दिया, ये सारे प्रिकॉशंस लेके क्यों आते हो कि एम्पायर तुमने भी बेमानी करनी है, देखो उसने भी करनी है। यहां तक ये कि शॉट लगा है, अभी बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, रन पहले बढ़ा दिया। अब हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम, इस चीज के प्रोटेस्ट पर इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर पहुंचेगी? हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। दोस्तों को 900 रुपए, मैंने टिकट खरीदा है 200 का, मैंने टिकट खरीदा है। कल हमने प्रेस क्लब पे काले पट्टे बांध के एहतजाज करने कंजरों के खिलाफ, ये मैच नहीं खेल सकते, इंडिया से हार गए। स्टेट ऐसा लग रहा था कि अंपायरिंग जो फेवर कर रही है इंडियन टीम की, जिस तरह से उन्होंने इतने ज्यादा आउट दिए, गलत आउट दिए, फखर जमान को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, आगा को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा। जो बॉल पैड को लग रही थी, उस पैड को वो आउट ही करार देते थे। नहीं, वो तो हम कल भी ये बात कर रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था कि अंपायर्स बस तैयार बैठे हुए कि इंडिया अपील करे और हम आउट देंगे। अंपायर्स आंखें खुली रखें। अगर इंजी भाई कह रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ बात तो है, ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इतनी देर से शो कर रहे हैं, ऐसी तो हमने कोई बात भी नहीं की, उसके सबूत होते हैं हमारे पास। वो लोग कहेंगे मैच हार गए इस वजह से बात करें, लेकिन अगर कोई भी इंसाफ के तकाजे पूरे करे, इधर पैर पे गेंद लगी, वो अंपायर वो उंगली के बराबर तो वो दुबले पतले से उठते, और उसके बाद उनकी उंगली खड़ी हुई होती थी, जी आउट है। भाई ऐसे कैसे? उनसे खुद खड़ा हुआ जा रहा है, नहीं जा रहा, उंगली पहले खड़ी कर दे। जिंदगी में मैंने पहली दफा ये एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई हो इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था, वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया। आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे दिखाया कि दरवाजा बंद कर दिया। एक तो होता है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी, आपके पास पैसा है, फॉर एवरी $1 you have got your 90 cents in it. 3 ऐसे डिसीजन थे कि उन्होंने, अंपायर ने आउट, इधर पैर पे गेंद लगी, अंपायर उंगली के तैयार खड़े हुए थे। कई वाइड बॉल, जो आखिरी पाकिस्तान के पावर प्ले की लास्ट बॉल थी, वो इतनी बाहर ऊपर से गई थी, वो भी वाइड नहीं थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर मैच शायद ये अंपायर, क्योंकि वो तो चलो हमने रिवर्स कर दिया ना डिसीजन, वो हमारे अगेंस्ट नहीं गए। मैं ये भी मानता हूं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मैं ये भी मानता हूं कि हम बुरा खेले हमारे, लेकिन इसको आप झुटला नहीं सकते कि अंपायरिंग बहुत वन साइडेड देखने को मिली। तो ये बेमानटी जिसे कहते हैं ना, हम बचपन में कहते थे बेमानटी भी कर रहे थे आज एम्पायर, मैंने देखा है फुल ग्राउंड में। पता है IPL का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ऐसा लगा कि दोनों अंपायर्स को इंडिया की नेशनलिटी चाहिए। क्या मामला है कि इधर पैड पे गेंद लगा, आपको पता है 3 रिव्यू ऐसे थे कि जो अंपायर ने आउट दे दिया था। ऐसा बहुत कम होता है, वरना अंपायर कॉल तो हो ही जाती है। कोई कोने से जो नवाज की गेंद लगी है वो बिल्कुल आखिरी कोने में लगी है, वो भी आउट दे दिया था उन्होंने। 3 ऐसे डिसीजन थे कि उन्होंने, अंपायर ने आउट, इधर पैर पे गेंद लगी, अंपायर उंगली के तैयार खड़े हुए थे। कई वाइड बॉल, जो आखिरी पाकिस्तान के पावर प्ले की लास्ट बॉल थी, वो इतनी बाहर ऊपर से गई थी, वो भी वाइड नहीं थी। पाकिस्तान की वो साइम अय्यूब का गेंद था, वो बैट्समैन आज मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अब अगर बैट्समैन शफल करके आगे चला जाए और लेग स्टंप के करीब से गेंद जाए तो वो वाइड नहीं होती, वो वाइड दे दी उन्होंने। तो आप मकसद है कि आप माना कि आप प्रेशर में थे, वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ 6-0 की सूरत में, लेकिन आप 13 खिलाड़ियों से खेलोगे। अच्छा नसीम भाई, ये एम्पायरों का भी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कि भाई वो दे दिया आउट, वो ये नहीं देख रहे कि भाई पता चल जाएगा और हमारे जैसे को भी पता लग जाएगा, फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब ऐसी बेमानी करने का होता है। भाई इंडिया की क्रिकेट अच्छी है, हमने 50 दफा कह दिया, ये सारे प्रिकॉशंस लेके क्यों आते हो कि एम्पायर तुमने भी बेमानी करनी है, देखो उसने भी करनी है। यहां तक ये कि शॉट लगा है, अभी बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, रन पहले बढ़ा दिए। अबे कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग? देखिए ICC का चेयरमैन कौन? इंडिया। पेंगुइन है ना। ACC में हमारे चेयरमैन जरूर है, लेकिन ACC के जितने ममालिक भी हैं वो सारे के सारे अगर इंडिया 2 मैचों की ऑफर कर दे तो वो तैयार हो जाते हैं कि जी हम तो इंडिया की तरफ है, वो रुकेंगे ही नहीं। तो और फिर सबसे महंगी लीग कौन सी? IPL। इन तमाम अंपायर्स को कहीं ना कहीं तो इनकी भी तो रोजी लगी हुई है ना। तो अब अगर ICC में अंपायरिंग चाहिए तो जेशा बैठे हुए वहाँ पे, वो कहते हैं बेटा कर बेमानी में बैठा हूँ पीछे। तो ये जिस तरीके की आज अंपायर कोई भी देखे, मैं वो लोग कहेंगे मैच हार गए इस वजह से बात करें, लेकिन अगर कोई भी इंसाफ के तकाजे पूरे करे, इधर पैर पे गेंद लगी, वो अंपायर वो उंगली के बराबर तो वो दुबले पतले से उठते,
और उसके बाद उनकी उंगली खड़ी हुई होती थी, जी आउट है भाई, ऐसे कैसे उनसे खुद खड़ा हुआ जा रहा है, नहीं जा रहा, उंगली पहले खड़ी कर दे, तो वो इतना फेवर का तरीकेकार। अच्छा, इंडिया ने भले फेवर नहीं मांगा हो, इनको फेवर देना है क्योंकि इनको जगहें चाहिए, इन्हें आईसीसी में भी पोस्टिंग चाहिए, वर्ल्ड कप में भी पोस्टिंग चाहिए आईसीसी के, इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी पोस्टिंग चाहिए, इन्हें आईपीएल में भी पोस्टिंग चाहिए जहां अंपायर्स की फीस सबसे ज्यादा होती है। वो स्टेट ऐसा लग रहा था कि अंपायरिंग जो फेवर कर रही है इंडियन टीम की, जिस तरह से उन्होंने इतने ज्यादा आउट दिए, गलत आउट दिए, फखर जमान को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, आगा को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, जो बॉल पैड को लग रही थी उस पैड को वो आउट ही करार देते थे। नहीं, वो तो हम कल भी ये बात कर रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था कि अंपायर्स बस तैयार बैठे हुए कि इंडिया अपील करे और हम आउट देंगे। चलो ठीक है, अगर आप बोलते कि अंपायर्स का यही इसी तरह की अंपायरिंग करते, तो जब पाकिस्तान जब बॉलिंग के लिए आया तो वो अंपायरिंग ऐसी नहीं थी। इतना बॉल था अक्षर पटेल का, जो बॉल बाहर जा रहा है आउट भी नहीं होता था, अंपायर उस पर आउट दे चल रहा है। फखर जमान का नजर आ रहा है कि ये आउटसाइड इंपैक्ट आएगा, नजर आ रहा है कि वो बॉल बाहर है। अब वो तो लकी रहे पाकिस्तानी कि वो उस पर बचते रहे, वरना हल्का सा भी अंपायर कॉल आ जाता तो आपकी तो विकेट वो गया था। वो लगातार अंपायर जिस वजह से फखर जमान में डिसीजन हुआ, कप्तान आगा के खिलाफ फैसला हुआ, वो उनकी बचत होगी, वो सर्वाइव करके जिस तरह से बाकी हमने डिसीजन देखे, वो वाकई बड़े अफसोसनाक अंपायरिंग देखने को मिली कि पता नहीं वो अंपायर पर लगे नहीं कि बस किसी तरीके से भी अपील करेगा इंडिया तो वो हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर मैच शायद ये अंपायर, क्योंकि वो तो चलो हमने रिवर्स कर दिया ना डिसीजन, वो हमारे अगेंस्ट नहीं गए। मैं ये भी मानता हूं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मैं ये भी मानता हूं कि हम बुरा खेले हमारे, लेकिन इसको आप झुटला नहीं सकते कि अंपायरिंग बहुत वन साइडेड देखने को मिली। पूरा अंपायरिंग मतलब अंपायर बस तैयार बैठे थे कि कोई अपील करे और हम एकदम से जो है वो आउट दे दें, हाथ खड़ा कर दें। ये ऐसे नहीं होता। आप अगर अंपायरिंग कर रहे हो थोड़ी सी न्यूट्रल अंपायरिंग करो। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंपायर थे, एक मसूद रहमान थे और एक जो थे वो रचेरा थे, आई डोंट मुझे सही उनका नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, वो ऐसे ही थे, वो आई थिंक श्रीलंका के थे, लेकिन जो अंपायरिंग की जाती जाहिर अब आपको ऊपर से मे भी। जिंदगी में मैंने पहली दफा ये एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई हो इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था, वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया, आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे दिखाया कि दरवाजा बंद कर दिया। एक अजीब सी चीज थी। ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुआ है कि क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है। मतलब ये कि जो आपने अभी एक बात कही ना कि उनको जरूर किसी मतलब ये कि जो पूरी मैं सोशल मीडिया पे जब देख रहा होता हूँ कि वो क्रिकेट टीम के पुतले जलाए जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के नाम पे, जो चीजें हो रही हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये कौन लोग हैं, क्या जहनी कैफियत है। ये नॉर्मल जहनी कैफियत की बातें तो नहीं है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई नॉर्मल हो गया है, लेकिन और जाहिर है हम किसी को नॉर्मल इस तरह कहते भी नहीं है क्योंकि मेंटल हेल्थ इज आल्सो अ टॉपिक व्हिच इज वेरी क्लोज टू अस, लेकिन हमें लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है। हम तो पोस्ट मैच की बात कर रहे हैं कि वो छुप गए होंगे, मैच से पहले भी ये थोड़ी देर के लिए अनश्योर थे कि वो खेलेंगे भी कि नहीं, ये भी बातें हो रही थी। आपको पता है बड़ा प्रेशर था फॉर देम नॉट टू प्ले पाकिस्तान एज वेल, लेकिन ये सारी बातें छोड़ दें, लेट्स टॉक अबाउट आवर परफॉर्मेंस, बिकॉज वो पेटी बात हो जाएगी कि हम दूसरे पे बात करना स्टार्ट हो गए हैं। ग्राउंड के अंदर उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, लेट्स लिटिल बिट कंसंट्रेट ऑन दैट। तुमने क्या किया है वो मैं बताता हूँ। ना तो तुमसे एक बॉल खेली गई है, पूरा मैच निकल गया, 120 बॉल थी उसके अंदर, तुमसे सालों ढंग से एक बॉल खेली नहीं गई, ना सीमर खेले गए, ना स्पिनर खेले गए, ना जो ऑलराउंडर हैं, जो ना कि प्रॉपर बैट्समैन हैं, ना ही वो प्रॉपर बॉलर हैं, वो भी तुमसे नहीं खेले गए। और जब तुम्हारी बॉलिंग करने की बारी आई तो एक अगर उस लड़के को छोड़ दें, सैम अयूब को, हो सकता है उसका दिन था, बाकी तुम में से किसी का विकेट लेना तो दूर, विकेट लेने का इंटेंट भी नहीं देखा। फिर तुम रोते हो कि बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। यार हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद वो पैसा आया है। तुम्हारी तरह अगर भीख मांगने से पैसा आता तो फिर कौन देता? फिर हम भी शायद, हमारा बोर्ड भी इतने पैसे वाला नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास पैसा नहीं भी होता तब भी हम तुम्हारी तरह रोते नहीं, ना ही रोते हुए फिरते हर जगह। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, लगता है फिर अगले कई सालों तक तुम रोने वाले हो, और आगे जो टीमें मिलेंगी तुम्हें अब, वो भी तुम्हारा यही हाल करेंगी। फिर क्या कहोगे? तुम्हें तो यूएस भी पेल के चली गई थी, फिर क्या कहा था? वहाँ भी बीसीसीआई का हाथ है क्या? हर टीम तुम्हें पेल के जा रही है, फिर रोने लगते हो कि इसमें बीसीसीआई ने एम्पायर ख़रीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। रोते रहो।